हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बस थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ कि मैं मेरे ऊपर पिछले 15-16 साल से कानूनी कार्यवाही जो लीगल प्रोसेस होती है ना, उसका बर्डन एक के ऊपर एक बढ़ता ही जा रहा है। जो मेरे वकीलों ने खुद ने ऐसे सांप बन के बढ़ाया है और अपना जहर मेरी ज़िंदगी में डाला है। मैं उन आप समझ सकते हो, एक तो मेरी शादी हुई बहुत ही अजीब तरीके से, जो मैं समझ नहीं सकती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे ले जाके मुझे आइसोलेट कर दिया, अकेले कर दिया। ना मुझे बुलाते थे, ना कहीं जाने देते थे, ना कहीं आने देते थे, ना किसी से बात करने देते थे, मेरे घर परिवार या किसी सगे संबंधी से। और उससे वहाँ से रातों रात बेघर होके मुझे ऐसे ही बस में बिठा दिया, वो भी जो उन लोगों ने बिठाया। इसमें मेरा कहीं पे भी कोई भी मेरे मन का करने का कोई रोल नहीं था। और उसके बाद और एक बोलते हैं ना, उस लाइफ का वो एक फेस आया जहाँ पे मुझे एक गलत नोटिस भेजी थी। वो नोटिस से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने लाइफ की जो आपको स्टोरी बता रही हूँ उसके 6 पार्ट शायद हुए, अब तक 6 पार्ट हुए हैं। 7वां पार्ट रेडी है, एडिटिंग हो गया है, लेकिन पता नहीं 2 दिन से मैं उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ टेक्निकल रीज़न मेरे फ़ोन में ही है, पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है जहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं ना, वो ऐप से। कुछ कभी मेमोरी प्रॉब्लम दिखा रहा है, मेमोरी प्रॉब्लम ही दिखा रहा है, पर मेमोरी तो मैंने काफ़ी फ्री करी है। आई डोंट नो, तो मैं वो वेट कर रही थी। आज मेरे पास कोई वीडियो था नहीं, तो सोचा मैं आपके ये कमेंट का रिप्लाई ही दे दूँ। मौसम थोड़ा सा अच्छा और ठंडा हो चुका है। आज है 1 अगस्त और टाइम है अभी 3:15 के आसपास कुछ हुआ है गाइस। तो मैं वो बता रही थी कि वो स्टेज आया जहाँ पे मुझे वकील की ज़रूरत पड़ी, लीगल काउंसिल की। और जो मुझे मेरा हक बताता, अवेयर करते, मुझे मेरे फ्यूचर को डैमेज ना हो उस तरीके से मुझे समझाते, और जो भी गलत नोटिस मुझे भेजी थी उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स, रिप्लाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। अब वहाँ पे मेरी जो सिचुएशन थी, तो मैंने आज आगे एक वीडियो में बताया भी है, और जो मैं पार्ट बता रही हूँ उसमें भी बताया है कि मुझे वो नोटिस मिली थी मेरे यहाँ पे पहुँचने से पहले। तो वो उस बात से ही पता चलना चाहिए कि ये पहली लीगल प्रोसेस है जो इलीगल वे से स्टार्ट हुई है। तो वहाँ पे मेरे वकील को मुझे बताना चाहिए था कि अब मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी मुसीबत में है, कितनी बड़ी दलदल में फंसने वाली है। तो मुझे वहाँ से बाहर निकलना है, तो मुझे क्या करना चाहिए और किस तरीके से मैं वहाँ से जल्द निकल सकती हूँ, मैं क्या डिसीजन ले सकती हूँ, और मुझे किस रास्ते पे चलना चाहिए जो मेरे लिए बेटर होगा। एनीवेज, तो गाइस मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, मैं अब ये नोटिस भी आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जर्नी के पार्ट है वो तैयार हो जाए। शायद 9 या 10 पार्ट आएंगे, 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ बेयर विथ मी अंटिल दैट टाइम। एंड आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं था और मैं चैनल को डाउन नहीं होना अफोर्ड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं 6 साल से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। मैं 16 साल से लीगल में फंसी हुई हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस में। जितना भी मैं कर सकती थी मेरी ये सिचुएशन में, वो सब मेरे वकील टाइम टाइम पे नोचते रहे, ऐसे है ना, जैसे सांप बैठता है, सब अपना जहर मेरी ज़िंदगी में डालते रहे। मुझे 10 साल तक कुछ पता नहीं चला, धीरे धीरे बातों को समझा। मैं आपको सारी जर्नी बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपके एक कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंट आ रही है। शायद मैंने बताया भी है, फिर से बता रही हूँ कि गाइस मेरे मम्मी पापा नहीं है। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं रिप्लाई देना मैं दिल से रिप्लाई दे रही हूँ। और मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे ना ये सवाल बार बार आप मत पूछो, क्योंकि ये एक कमेंट ऐसी है ना कि मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं फिर से उठ के वहीं पे जा रही हूँ ज़िंदगी में जहाँ पे ये सवाल के जवाब आ रहे हैं। गाइज आई ऑलरेडी टोल्ड, मैं अभी 40+ हूँ,
40 प्लस हूँ। मैं 16 साल से कोर्ट केस के लिए चक्कर में, इन लोगों ने मुझे एक चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। जैसे अभिमन्यु को फंसाया था ना, वैसे इन लोगों ने बहुत सारे चक्रव्यूह रचे हैं जिसमें मैं फंसी हुई हूँ। और तीसरी बात कि मम्मी पापा के बारे में मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि अगर हम किसी अच्छा इंसान, माँ और बाप दो चीज़ होती है दुनिया में जहाँ पे एक लड़की सेफ, द मोस्ट सेफेस्ट फील करती है। और तब मैं आपको एक और बात बताना, जब पापा चले जाते हैं ना तो लड़की के लिए समाज चला जाता है, और जब माँ जाती है ना तो मायका चला जाता है। ये बात कंफर्म है। किसी भी लड़की का देख लीजिए, इंटरनेट पे बहुत सारी लड़कियां आ रही है जिनके साथ ससुराल में गलत हो रहा है। मेरे तो बच्चे नहीं, उनके बच्चे हैं, फिर भी देखिए एक फैमिली है ना, वो पति पत्नी और बच्चों के बीच की ही हमारे समाज में, आप भी समाज का हिस्सा हो, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, कि फैमिली मतलब पति पत्नी और बच्चों को भी माना जाता है। दूसरी बात है, यहाँ पे मुझे कोई घर नहीं मिल रहा है और मैं बहुत सालों से ढूंढ रही हूँ। तो मैं अभी जहाँ पे रह रही हूँ ना, उसके बारे में आप मुझे पूछ रहे हो कि ये किसका घर है, मैं कहाँ पे रहती हूँ। गाइस मैं बताऊँगी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए हेल्प कर दो, मुझे हिम्मत दो। और मैं अभी है ना ये छोटे मोटे ट्रायल में नहीं फंसना चाहती हूँ। अगर एक ही बात बार बार पूछी जाती है, कमेंट करे जा रहे हैं, पता है मेरा दिल इतना दुखता है कि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सवाल जायज़ है, मुझे जवाब देने भी चाहिए और मैं देना भी चाहती हूँ। पर मैं आपको बार बार ये चीज़ बता चुकी, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, नहीं रहे हैं। क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ, ये सब अभी मैं बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं सालों से, मेरे वकीलों ने भी मुझे इसी सवालों में उलझा के रखा है, ताकि जो मेन मुद्दे हैं ना, ससुराल वालों ने क्या किया, पति ने क्या किया, वो मुझे कैसे टॉर्चर करता था, उसने मेरे साथ क्या गलत किया, वो सब बातों पे ध्यान ही ना जाए, कभी बात ही ना हो। तो मैं अभी है ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पता नहीं कैसे कैसे लोग पड़े हैं। मैं वहाँ पे क्या बता रही हूँ, वो लोगों को क्या दिख रहा है यार, मेरे सफ़ेद बाल नहीं दिख रहे हैं, मैं इतना क्लियरली, मैं कोई कलर वलर कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, दिख रहे हैं ना। मुझे खुद नहीं पता गाइज, मुझे सालों के बाद होश आया है, तब मैंने खुद को ऐसा देखा है। मैंने सालों तक खुद को आईने में भी नहीं देखा था, आईने में भी नहीं देखा था। मैं डिप्रेशन में पड़ी रहती थी और सालों तक कोर्ट की जब डेट आती है ना, उस दिन मैं उठती थी, उठ के नहाना धोना, टाइम पे कोर्ट पे पहुंचना मेरे लिए एक मौत के बराबर हो जाता था। फिर भी मैं जाती थी, वापस आके मुझे वहाँ पे इतना टॉर्चर करा जाता था। मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता भी चुकी हूँ, सब कुछ मेरा लूट लिया जाता था, मुझ में जहर नेगेटिविटी भरी जाती थी। और आके मैं या तो फिर से डिप्रेशन में बेड पकड़ के कहीं कोना पकड़ के रो रही हूँ। मैं रास्ते में भी कहीं पे कोना ढूंढ के घंटों तक रोती थी गाइस, घंटों तक रोती थी। और एक लड़की जब रोती है ना तो नोचने वाले वहाँ पे भी बहुत खड़े होते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अगर किसी ने देख लिया तो नहीं चाहिए, रोना आ रहा है, रोना है, प्रोसेस करने दीजिए। ये मुझे तब पता भी नहीं चलता था। अभी तो मैं फिर भी कई लोगों को ना ऐसे झटक भी देती हूँ कि दूर हटो, है ना। सबके ऐसे पोक करने की चीज़ बन जाती है लड़कियां। उनके घर में तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। अगर उनको पता होता कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना होता है, तो वो क्या समाज में ऐसा करते। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में लड़कियों की सेफ्टी है सालों से, और अभी तो चीख चीख पे इंटरनेट पे सारी औरतें बोल रही है, बीट 15 साल की हो, 5 साल की हो या 50 साल की औरत हो, सब बोल रहे हैं कि वी वांट सेफ्टी, वी वांट टू फील सेफ्टी। पर समझ ही नहीं आ रहा है। पहली बात कि मैं घर ढूंढ रही हूँ, मैं आपको बता रही थी वो, और मुझे वो नहीं मिल रहा है क्योंकि एक औरत को इंसान नहीं समझा जा रहा है समाज में। उनको रेंट से या भाड़े से मतलब नहीं होता है, उनको चाहिए कि आदमी चाहिए, फिर वो चोरी क्यों ना हो उसको दे देंगे, उसको दे दिया जाएगा, या तो फिर उसके पीछे कोई बड़ा बैकअप होगा, उस बड़ा नाम होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई वकील होगा। ये तो मैंने बहुत यार, मेरा भाई है, भाई नाम भी नहीं पूछेंगे, उसके घर पे दारू की बोतलें पहुंचा देंगे। पर किसी को अपना
सर पे छत करनी है, अपना एक आशियाना बसाना है, अपने लिए अपने भगवान का मंदिर रख के पूजा करना है, उनकी है ना बेसिक नीड्स, नहाना धोना खाना पीना, उसके लिए घर चाहिए जिसके सामने वो आपको रेंट दे रहा है, जो उसकी ज़िंदगी वहाँ पे वो निकाल सकता है। पर ये बात समझ नहीं आती, औरत को जीने का कोई हक नहीं है जब तक आपके पीछे मर्द ना खड़ा हो। मतलब वो दिखना चाहिए कि मतलब फिगर दिखना चाहिए कि मर्द का फिगर है, पर उसके अंदर क्वालिटी क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई मैटर ही नहीं करता। और दिखना चाहिए कि लड़की है, औरत है, मतलब किसी भी एज की हो, कुछ भी गलत काम ही करती है, कुछ भी क्यों, हम जीने का हक नहीं होता क्या? हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हमारे समाज में लड़की को शादी करके इसलिए ले जाते हैं कि उनका बिगड़ा हुआ लड़का है ना शादी के बाद सुधर जाएगा, जो शादी करके आएगी वो लड़की उसको सुधार देगी। क्यों? तब माँ बाप जानते हैं, तब ही करके बोलेंगे तो अच्छे लगते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, शादी करने आए हैं। तो आप ये सवाल उठाओ ना, अगर कोई औरत आती है, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी औरत हो जो ऐसी मुसीबत में हो, आप एकदम से पर्सनल मत हो, ये बेसिक मैनर्स है वो तो रखो। बेसिक मैनर से आप किसी भी इंसान की लाइफ के अंदर विदाउट उसकी परमिशन के यू आर बिहेविंग इज कॉल्ड लेस ऑफ मैनर्स, मैनरलेस लोग कहलाते हैं वो, सिंपल। अगर कोई बच्चा भी आपका कोई चीज़ उठा के ले जाएगा तो आप चिल्लाओगे। तो जब कोई औरत बोलती है कि भाई आप दूर रहो, बात नहीं करनी है, बाय द वे ऑफ वर्ड्स एक्शन एक्सप्रेशंस समझ नहीं आते, पढ़ाया नहीं है या तुम पढ़ाते नहीं हो अपने बच्चों को, तो जब पढ़ाने भेजते हो तो ये भी तो पढ़ाओ ना, वो इम्प्लीमेंट यहीं से शुरू होना है। जब आपको पता चलता है वहीं से तुम्हारा एजुकेशन शुरू होता है, और नहीं है ना एजुकेशन तो दूसरों को देख के लो, और वो भी नहीं है तो सामने वाला क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या जताना चाहता है, वो देख के तो देखो। देख के भी अंधे हो रहे हो, सुन के भी बहरे हो रहे हो, ये मत करो। और मैं अपनी बात बता रही हूँ गाइज, मैं 6 साल से, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं कोविड के वक्त है ना, बहुत मुझे आप समझ सकते हो कि मायके में रहना माँ बाप के बगैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक सेकंड के लिए भी। जहाँ पे कोविड के वक्त 2020 में मेरे 10 साल गुजर चुके थे। 2020 में मुझे थोड़ा सा होश आया, मैंने सोचा कि मैं काम शुरू करती हूँ। आपने किसी ने कमेंट भी किया था कि आप जॉब कर लो या कुछ कमाने के लिए, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर घर घर में पता है। और मैंने भी कभी ऐसे बैठे हुए नहीं है, मैं जिंदा ही नहीं रहती वरना, है ना, क्योंकि उन गधों ने, उन जाहिल लोगों ने कभी भी 1 रुपया ना दिया, ना पूछा, ना कभी सामने आए, तो मैं ज़िंदा कैसे रहती, है ना। तो 10 साल निकल चुके थे, जैसे मुझे थोड़ा सा होश आया, संभाला खुद को, कोविड के न्यूज़ सुने, लाइफ की सीरियसनेस को मैंने भी खुद के लिए भी वैल्यू को समझा। तो मैं इतना घूमी हूँ कोविड के टाइम में, रिस्क ले लेके, जहाँ पे पुलिस पकड़ पकड़ के डंडे लगा देती थी, अंदर बिठा देती थी, डिटेन कर लेती थी कभी कभी, है ना। ये सिचुएशन में मैं नहीं तो 2 महीने तक, 2 या 2.5 महीने तक सुबह निकल जाती थी 9 बजे, और रात को 9 बजे 10 बजे 8:30 बजे तक घर ढूंढती थी। मतलब एक दिन में आप समझ लो कि एक ब्रोकर को मिली हूँ तो कम से कम 4 या 5 घर, उसमें ब्रोकर के एटीट्यूड को झेलना, उसको फ़ोन करने के लिए बैलेंस इकट्ठा करना, फ़ोन करना, फ़ोन पे फ़ोन करे जाना, फिर ओनर से बात करना, उनके सवालों जवाबों को फेस करना जो बिल्कुल ही रिलेवेंट है। अभी पता नहीं है कि वो दे भी रहा है कि नहीं, घर लिया भी नहीं है ना देखा भी है, ऐसे भी कई किस्से बने। उसमें मुझे एक फ्लैट पसंद आया था जो बहुत दूर था, मतलब अभी मैं देखो अहमदाबाद के अगर इस कॉर्नर में हूँ ना, तो वो अहमदाबाद के एंड का किसी कॉर्नर में था, पर मैंने बहुत दूर होता था, बहुत ज़्यादा। कहने के लिए अहमदाबाद है, लेकिन अगर आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर पूरा अहमदाबाद आपको एक टाइम में घूमना है तो कम से कम 2.5 घंटे लगते हैं।
ट्रैफिक न्यूसेंस भी काफ़ी है। तो वो सब लेके मैं वहाँ पे मिली और बहुत दूर था और मतलब वहाँ पे अभी डेवलपमेंट कुछ 40% दिख रहा था, ठीक है, इतनी पब्लिक नहीं रहती थी, धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, मुझे थोड़ी सी पीस मिलेगी और मैं दूर अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इवेल्युएट कर पाऊँगी, थोड़ा सा अलग रहूँगी, नया माहौल, अकेले कोई रोक टोक करने वाला नहीं हुआ। मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा था वो रेंट के लिए, लेकिन मुझे एक सोफिस्टिकेटेड लगा। तो मतलब जिस ब्रोकर ने मुझे वो दिखाया था ना, वो पिछले 15 दिन से 17 दिन से मुझे वो अलग अलग घर दिखा रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक फ्लैट पुराना पसंद आया था, लेकिन मन नहीं था मेरा। उन लोगों ने हाँ बोला था कि दे देंगे, तो वो ऑप्शन था मेरे पास, और मेरा वहाँ पे मतलब समझो कि 10% से ज़्यादा मन नहीं था। और दूसरा था ये जो मैं बात कर रही हूँ, वो कुछ 4th-5th फ्लोर पे था, पर खाली था बिल्कुल, मतलब आप समझ रहे हो, ब्लैंक फ्लैट था, कुछ फर्नीचर कुछ भी नहीं था, लेकिन लग रहा था कि कुछ न्यू बिल्डिंग मतलब 5 साल पुरानी, ऐसा कुछ। तो मैंने सोचा चलो मेरे बजट से कुछ डबल ही था उसका रेंट, मैं रिस्क लेके देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने वहाँ पे 6 महीने भी निकाले तो कम से कम मैं अंदर से हील हो जाऊँगी, मैं डिसाइड कर पाऊँगी आगे मुझे क्या करना है, ये वो। तो बात बतानी पड़ती है ये तो। ओनर ने तो बहुत, मैंने तो उसको क्लियर बोला था कि देखो भाई मैं अकेली हूँ और ये मुझे पीसफुल चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ओनर का ज़्यादा इंटरफियरेंस ना हो, पानी की व्यवस्था, जो बेसिक चीज़ें होती है 2-4 चीज़ें वो बताई थी। तो उसने हाँ करके बहुत ही वो ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आके मुझे वहाँ ले गया। मैंने ये ओके भी बोला। फिर ओनर ने पूछा अच्छा आप क्या करते हो, कहाँ से हो। तो मुझे ये सब झूठ बूठ बोलना नहीं आता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और बोलना भी नहीं चाहिए, मैं कुछ गलत कर भी नहीं रही हूँ, मेरे साथ काफ़ी गलत चीज़ें हुई है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, पर अभी मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मुझे यहाँ रहना पड़ता है। तो उसका कुछ स्केप्टिकल मुझे आवाज़ पे से, बात का टोन पे से पता चला कि वो बहुत ही स्केप्टिकल हो रहे हैं मुझे लेके, डाउटफुल हो रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल, अच्छा आप अकेले हो तो रेंट कैसे पे करोगे, ये वो, जो उनको नहीं पूछना चाहिए, पर फिर भी मुझे बताना पड़ा। देखिए सर मैं नियर बाय एरिया में जॉब करती हूँ, मतलब ऐसा मुझे ब्रोकर ने भी सजेस्ट किया, ठीक है, तब मेरे पास कोई जॉब नहीं था, पर बोले कि ऐसा है तो बोलना तो पड़ेगा। और मेरी बात चल रही थी 2-3 जगह पे, लेकिन कोविड के वक्त तो सबको निकाल रहे थे, तो मुझे अपॉइंट कैसे करते। तो वो बात थी, मैंने बोला मैं नज़दीक के एरिया में जॉब करती हूँ इसलिए मुझे यहाँ चाहिए। तो बोले अहमदाबाद के हो तो अहमदाबाद में भाड़ा का घर क्यों चाहिए आपको। और दूसरी बात कि आप वहीं पे क्यों नहीं रहते हो। तुम तो यार मुझे क्रॉस कर रहे हो ये सब कुछ पूछ के कि मैं अब, सबके फैमिली में होता है और पढ़ने के लिए सभी बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। तो वो लोग क्या बोल, यहाँ पे क्यों पढ़ते हो, आपके कंट्री में क्यों नहीं पढ़ते हो, आप यहाँ ये स्टेट से हो तो आप वहाँ के स्टेट में स्कूल नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते, ये बोला जाता है, नहीं बोला जाता। लेकिन बोले अच्छा ऐसा है, आप अकेले हो। अच्छा 2 BHK था गाइस, मुझे 1 BHK चाहिए था, पर वो ऑप्शन थे ही नहीं कुछ ज़्यादा, है ना, सब जगह 2 BHK ज़्यादा थे। तो फिर मैंने उनको काफ़ी कन्विंस किया। मैंने सेम बिल्डिंग से नीचे उतरते वक्त 3 बार कॉल किया। वो कभी मुझसे बात कर रहे हैं, कभी ब्रोकर से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, ब्रोकर से बात कर रहे हैं। वो रहते थे तो अहमदाबाद में ही, अगेन किसी और एरिया में जहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता होता था उनसे। तो पहले तो वो ब्रोकर को ओके बोल दिया था, जब तो ब्रोकर भी बोले कि जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन रखी नहीं थी। ही सीम्स वेरी कूल पर्सन कि अच्छा आप अच्छे से कोई भी लेके आओ, अगर बैचलर है तो चलेगा, इसलिए मैंने मैडम आपको बताया। तो फिर वो बोल रहे हैं नहीं मुझे कुछ गलत लगा। सिंपल सी बात थी, वो मुझे ना मिले हैं ना कुछ भी। मैंने उनको बोला है आई एम अ वर्किंग लेडी और मेरे वर्क प्लेस है वो नियर बाय है, कुछ 20 मिनट आधा घंटे का रास्ता होता है, इसलिए मैं शिफ्ट हो रही हूँ। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर हो जाता है। तो उसको पता नहीं, ये बात समझ नहीं आई है। वो यंग मैन ही था कोई, मैं वो भी नहीं बोलूँगी कि यार बुढ़ों को या बुढ़ियों को समझ नहीं आता है, जो एज हो जाते हैं उनकी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रह जाती है, वैसा नहीं है। ये साउंड्स वेरी यंग, कुछ 35-40 के अराउंड साउंड कर रहे थे। फिर भी ये चीज़ हुई गाइस। तो अब आप बताओ कि मैं घर ढूंढ रही हूँ, मैं कितना डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि वो ढूंढते ढूंढते भी इतने सवालों के जवाब तो हो गए, आया हाथ में कुछ भी नहीं।
मैं डिपॉजिट उसको अगर वो हाँ बोलता तो मैं उसको स्पॉन्टेनियस 1-2 घंटे में उसके अकाउंट में डाल भी देती। इतना मैंने अरेंजमेंट करके रखता, और उसको बचाने के लिए मैं रोज़ भूखा मरती थी, मैं बिना मेडिसिन खुद को टॉर्चर करती थी, क्योंकि अगर मैं उसमें से दवाई या डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए अगर 1000-1500 कम भी कर लिए तो फिर मैं वो डिपॉजिट का पैसा कहाँ से लाऊंगी फिर से। अभी कोविड का सिचुएशन में 2020 में पता भी नहीं था कि कब सब कुछ खुलेगा, कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब मैं जॉब ढूंढूंगी, कब मुझे जॉब मिलेगा। मेरे एज के हिसाब से मेरे काफ़ी कंडीशंस आ गई है। अब वो सब कंडीशन में मैं कब फिट होंगी भी कि नहीं, वो सवाल आज भी है, और वो ये सवाल ज़्यादा क्रूशियल हो चुके हैं गाइस। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ गाइस। तो प्लीज़ समझिए कि इतने सेंसिटिव सवाल मत किया कीजिए। ये सवाल किसी नॉर्मल इंसान को भी नहीं करते हैं ना हम। तो इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट पे आके सेंसिटिव क्वेश्चन कितनी बार क्यों करना है यार। आप प्लीज़ वीडियो को देखें। मैं जानती हूँ जो नए लोग आएंगे उन्हें शायद पिछले वीडियोस ना देखे हों, पर अब जो भी है प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, क्योंकि काफ़ी मेरे अंदर चेंजेस भी आए हैं। आप मेरे लुक पे से भी देख सकते हैं मैं काफ़ी डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। इनफैक्ट आज ये वीडियो बनाने का आपको पता है मैं परसों से सोच रही हूँ। परसों से मेरी ये वीडियो एडिट हो रही थी और 2 दिन से वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। तो एक 10-15-20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं 2 दिन से सोच रही हूँ। आज भी मैंने सुबह से सोचा था कि मैं टाइम से ये वीडियो डाल दूँगी, लेकिन अभी तक मैं ये शूट करने के लिए ज़बरदस्ती उठी हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप बहुत ही प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए। आगे क्या करना है ना, उस लाइन पे बात कीजिए। आगे क्या मैं कर सकती हूँ उस लाइन पे आप मुझे बताइए। देखिए करना मुझे ही है। मैं कोई 15 साल की बच्ची नहीं हूँ कि मैं माँ बाप को लेके जाऊँगी और वो लोग मेरी बात सुनेंगे। या फिर मेरे माँ बाप नहीं थे जो ससुराल में आए थे तो उनको सब कुछ पता है। चीज़ें जो कोर्ट में हो जाती है ना, वो 50% 80% ऊपर नीचे ये वो तोड़ ताड़ करके इफबट करके वहाँ पे दलीलें होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल रॉ रियल चीज़ें शेयर कर रही हूँ गाइस। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। बहुत बातें करना चाहती हूँ। जब बोलती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बट एनीवेज काफ़ी वीडियो लॉन्ग होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार देना और सपोर्ट देना। बाय, टेक केयर।